अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज योर फिजिक्स इंस्ट्रक्टर। चैप्टर नंबर 6 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यानी 6.1 है। अ मैन हैज पुल्ड अ कार्ट, एक कार्ट को एक पर्सन है वो खींच रहा है थ्रू 35 मीटर। लेट्स से आपके सामने एक स्केच नजर आ रहा है, मैंने वैसे ही यहाँ पे शो किया है कि एक पर्सन है वो एक कार्ट को अपनी तरफ खींच रहा है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ये मैं एरो लगा के भी इसको बता सकता हूं कि ये वो फोर्स की डायरेक्शन लगा रहा है और वो इधर को ही मूव कर रहा है, यानी सेम डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। कितना डिस्टेंस कवर करता है? 35 मीटर्स। फोर्स भी उसने हमें बताई है, कितनी फोर्स लगाई है? 300 न्यूटन। ठीक है, यानी उसने हमें फोर्स बता दी और उसने हमें डिस्टेंस बता दिया। क्वेश्चन है फाइंड द वर्क डन। क्या फाइंड आउट करना है हमने? वर्क डन फाइंड आउट करना है। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। सिंपल। यहां कॉस थीटा नहीं आएगा क्योंकि वर्क के दो फॉर्मूले हमने पढ़े थे। W इज इक्वल टू एफ इंटू एस और दूसरा था W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। थीटा तब इस्तेमाल होता है अगर फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान कोई एंगल हो। लेट से फोर्स लग रही है इस तरफ को और डिस्टेंस कवर हो रहा है इस तरफ को, तो अब उनके दरमियान कोई ना कोई एंगल बनेगा, तब हम एंगल यूज करेंगे। लेकिन इस कैटेगरी के अंदर जो फोर्स की डायरेक्शन है वही डिस्टेंस की डायरेक्शन है। डिस्टेंस उसने 35 बोला है, फोर्स उसने हमें 300 बोली है। दे आर इन सेम डायरेक्शन क्योंकि अ मैन इज पुल्ड अ ब्लॉक। पुल करने का मतलब होता है आप एक चीज को अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो फोर्स आप अपनी तरफ लगा रहे हैं, ठीक है, और आप डिस्टेंस भी उधर को कवर कर रहे हैं, जाहिर सी बात है। अब हम डाटा लिखते हैं। ये डायग्राम बनाना लाजमी नहीं है, ये जस्ट वैसे ही एक आपको कॉन्सेप्ट शेयर करना या एक विजुलाइज करवाने का एक तरीका था कि आपको देख के पता लगे वाकई ऐसा है। अब हम लिख लेते हैं डाटा। सबसे पहले डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस बताया? 35 मीटर्स। डिस्टेंस को हमने एस से रिप्रेजेंट किया था, वैसे इसे डिस्प्लेसमेंट भी कहा जा सकता है, स्ट्रेट डिस्टेंस होता है ये। बहरहाल 35 मीटर्स। दूसरी चीज उसने हमें बताई है फोर्स। वो कितनी बताई है? 300 न्यूटन। फोर्स कितनी है? 300 न्यूटन। और हमने फाइंड आउट क्या करना है? वर्क डन। यहां पे टू फाइंड में लिख देता हूं वर्क, डब्ल्यू। अब सिंपल फॉर्मूला यूज कर लें, W इज इक्वल टू एफ एस। ये इंतहाई इजी क्वेश्चन है। अब फोर्स लें 300 और डिस्टेंस उसने हमें कितना बताया है? 35। यहां पे सिंपल आप कैलकुलेटर ऑन करें और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं। कैलकुलेटर ऑन करें, 300 को 35 से मल्टीप्लाई करें, 10500 आंसर आ जाएगा। 10500 यानी 10,500 जाउल आपके पास आंसर आएगा। जाउल इज द यूनिट ऑफ वर्क, थ्योरेटिकली हमने पढ़ा था। ठीक हो गया, दिस इज द आंसर। वेरी सिंपल। यहां पे लिख देता हूं रिजल्ट में। सो रिक्वायर्ड वर्क, यहां सो वर्क इज 10,500 जाउल। तो यूं हमने आंसर फाइंड आउट कर लिया और वो कितना निकला? 10,500 जाउल। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। 6.2 में कहता है अ ब्लॉक ऑफ द वेट 20 न्यूटन। हमारे पास एक ब्लॉक है, सबसे पहले उसका वेट में लिख लेता हूं। वो उसने हमें बताया कितना है? 20 न्यूटन यानी 20 न्यूटन। कहते हैं इज लिफ्टेड 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड्स। आपने उसे कितनी हाइट पे लेके जाना है? 6 मीटर्स। तो हाइट कितनी उसने हमें बता दी, एज की वैल्यू 6 मीटर्स। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी। हमने फाइंड आउट क्या करनी है इस क्वेश्चन के अंदर? यहां लिख देता हूं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, इसको P डॉट E से शो करते हैं, ये हमने फाइंड आउट करनी है। अब लेट से हमारे पास ये ब्लॉक है, इसका वेट नीचे की तरफ है, जाहिर सी बात है वेट हमेशा नीचे की तरफ ही होता है, 20 न्यूटन है। कहते हैं आपने इसे मूव करना है अपवर्ड और मूव करवा के लेट से आपने इसे इस लेवल पे लेके आना है और इस लेवल तक लाने में जो आपने हाइट कवर की है ना वो 6 मीटर है। तो यहां पे जब आप पहुंचेंगे इस जगह पे, तो बताएं जी इस ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी एट दिस पॉइंट, एट द हाईएस्ट पॉइंट। कितना? 6 मीटर हाइट पे बात हो रही है, यानी उसे जब 6 मीटर पे लेके जाएंगे तो मैक्सिमम लेवल पे यानी 6 मीटर पे जब पहुंचेंगे आप ऊपर, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? ठीक है, अब क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी हम देखते हैं। एज वी नो
पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एम जी एच। अब आप कहेंगे सर एच तो गिवन है क्वेश्चन के अंदर, एम नहीं गिवन। अब यहां पे दो तरीके हैं, या तो आप एम निकाल लें इस W वाले फॉर्मूले से, W इज इक्वल टू 20 न्यूटन है, यहां से आप M निकाल लें W इज इक्वल टू एम जी वाले फॉर्मूले से। और दूसरा तरीका एक इससे ज्यादा इजी है कि आप इस एम जी की जगह W लिख दें, क्योंकि W इज इक्वल टू एम जी होता है ना, तो इस एम जी की जगह मैं क्या लिख लेता हूं यहां पे W और साथ H एज इट इज, और साइड पे बता देता हूं कि एम जी जो है वो बेसिकली वेट के बराबर होता है, यही वेट का फॉर्मूला होता है, W इज इक्वल टू एम जी। अब आप वैल्यूज पुट कर दें, W क्वेश्चन के अंदर 20 है, हाइट की वैल्यू 6 है, आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना होगा 120 जाउल। दिस इज द रिक्वायर्ड पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल। नाउ आंसर क्या होगा? सो पोटेंशियल एनर्जी इज, या पोटेंशियल एनर्जी विल बी 120 जाउल्स। ये आपका आंसर होगा। बहुत सिंपल, एक छोटा सा न्यूमेरिकल था। थर्ड न्यूमेरिकल में कहता है अ कार वेइंग 12 किलो न्यूटन। एक कार का वेट गिवन है हमें, सबसे पहले मैं लिखता हूं वेट, वो हमें उसने बताया 12 किलो न्यूटन। अब किलो रिमूव करें जी, स्टैंडर्ड यूनिट वेट का न्यूटन होता है, तो 12 है, किलो की जगह बनेगा 1000, तो दिस विल बी 12,000 न्यूटन। यानी ये गाड़ी है जी, उसका अपना वेट जो है वो नीचे की तरफ होगा, वो 12 न्यूटन उसने हमें वेट बता दिया, और कहता है वो मूव कर रही है। अब गाड़ी जा रही है, लेट से इस तरफ को जा रही है, और कितनी वेलोसिटी के साथ जा रही है 20 मीटर पर सेकंड, उसने हमें वेलोसिटी भी बता दी, या स्पीड बता दी। तो उसने क्वेश्चन में स्पीड का वर्ड बोला है, तो मैं लिख देता हूं स्पीड उसने हमें बताई 20 मीटर पर सेकंड। यहां पे दो चीजें उसने हमें बताई हैं क्वेश्चन में। नंबर वन, उसने हमें बताया है वेट, और नंबर टू उसने हमें बताई है स्पीड। और मुझे करना क्या है, उसने कहा फाइंड द, या फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। आपने काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है, तो काइनेटिक एनर्जी हमने निकालनी है, उसको हम यहां पे लिख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब आप 2 मिनट के लिए जरा सोचें कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला हमने थ्योरेटिकली पढ़ा हुआ है वो है 1/2 mv²। 1/2 mv²। अब v तो गिवन है क्वेश्चन के अंदर, उसने हमें v बताया हुआ है, स्पीड उसने बताई है कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, लेकिन m नहीं गिवन। अब हम m कैसे फाइंड आउट करेंगे? वो वेट वाले फॉर्मूले से। तो सबसे पहले मैथ निकालते हैं। एज वी नो W इज इक्वल टू एम जी। W उसने हमें कितना बताया 12,000, इज इक्वल टू m इंटू जी की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 10 होती है, तो 10 इधर आके डिवाइड कर दें, 12,000 ओवर 10 इज इक्वल टू m। तो 12,000 को आप 10 पे डिवाइड करेंगे तो 1200 आ जाएगा। सो 1200 किलोग्राम हमने मैस फाइंड आउट किया है, या वैसे भी कह सकते हैं ये जीरो जीरो से कैंसिल होगा, 1200 बनता है। अब आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज कर लें। सो नाउ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। सो दिस इज 1/2 m, अभी हमने निकाला 1200, और v कितना है 20, और ऊपर स्क्वायर। तो ये 1200 को 2 पे डिवाइड करें, तो जब इसे कैंसिल करेंगे तो आपके पास ये क्या आएगा 600। क्या बनेगा 600, और साथ 20 का स्क्वायर होता है 400, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 24, और आगे 4 जीरो आ जाएंगे। आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, 6 4 सा 24 होता है, बाकी चारों जीरो एज इट इज आगे, मल्टीप्लीकेशन में ऐसा होगा। यहाँ दूसरा तरीका, आप कैलकुलेटर से 600 को 400 से मल्टीप्लाई कर दें, और यहाँ पे अब एक काम करूंगा, जो लास्ट 3 जीरोस हैं, इसका मतलब होता है 240 मल्टीप्लाई बाय 1000 बनता है ना ये, तो 1000 को मैं किलो कह सकता हूं, तो दिस कैन बी रिटन एज 240, और आगे किलो, और यूनिट क्या होगा काइनेटिक एनर्जी का जाउल। ये हमने रिजल्ट फाइंड आउट कर लिया। सो काइनेटिक एनर्जी जो हमने फाइंड आउट की है वो कितनी निकली है 240 किलो जाउल। 240 किलो जाउल। एंड पे रिजल्ट लिख देते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी इज 240 किलो जाउल्स। दिस इज द आंसर। 6.4 की बात करते हैं। कहता है 500 ग्राम जो स्टोन है इज थ्रोन अपवर्ड। सबसे पहले मैं लिखता हूं डाटा जो उसने हमें बताया है। सबसे पहले मैस बताया उसने, किसका? स्टोन का। कितना बताया? 500 ग्राम्स। स्टैंडर्ड यूनिट तो किलोग्राम होता है,
तो आप इस ग्राम से किलोग्राम में कैसे जाना है, आप 1000 पे डिवाइड कर दें तो ये बनेगा 0.5 किलोग्राम। सिंपल, 1000 पे डिवाइड कर दें 500 को तो 0.5 आ जाएगा। कितनी वेलोसिटी से उसने अपवर्ड फेंका गया है, दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी वो हमारे पास है 15 ms-1 यानी मीटर पर सेकेंड। दो चीजें निकालनी है यहां पे। नंबर वन, हमने फाइंड आउट करना है पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट, पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट नंबर वन। और नंबर टू कहता है काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, यानी जब वो स्टोन वापस आके नीचे हिट करेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। अच्छा, यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज शेयर करूंगा, ये दोनों आंसर सेम होंगे। उसकी रीजन है, क्या रीजन है अभी आपको बताता हूं। लेट से हमारे पास एक स्टोन है या कोई भी एक बॉल है, लेट्स कर लें। ये बॉल मैं यहां पे उसको रिप्रेजेंट कर देता हूं एक सर्कुलर शेप में। ये हमारे पास एक बॉल है। ये क्या चीज है, एक बॉल है जी मेरे पास। हम क्या करते हैं, इसे अपवर्ड थ्रो करते हैं। अब लेट से आपने इसे अपवर्ड थ्रो किया, मैं थोड़ी सी बड़ी बॉल बना लेता हूं। लेट से थोड़ा सा बड़ा सर्कल मैंने फ्यू बना लिया। लेट से दिस इज अ बॉल, हमने इसे अपवर्ड थ्रो किया, आपने उसे ऊपर को थ्रो किया, लेट से उसको यहां इस लेवल तक पहुंचा दिया। यानी ये जो उसकी वर्टिकल उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा, जाहिर सी बात है। आपने यहां से उसे थ्रो किया इन अपवर्ड डायरेक्शन, वो यहां पे जब मैक्सिमम लेवल पे पहुंची, शुरू में जब आपने उसे थ्रो किया था वो कितनी वेलोसिटी से किया था, 15 ms-1। ठीक है, वो यहां पे पहुंच गई। यहां पे जब वो बॉल पहुंचेगी तो वो एक लम्हे के लिए रुकेगी, तो उसके पास जो भी एनर्जी होगी वो पोटेंशियल होगी, क्योंकि उसने रुक जाना है तो उसकी काइनेटिक जीरो होगी इस लेवल पे। वजह काइनेटिक क्यों जीरो होगी, बेसिकली क्योंकि इस लेवल पे आके बॉडी की वेलोसिटी क्या हो जाती है, हमें पता है जीरो होती है। तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में होता है 1/2 mv²। तो वेलोसिटी जीरो होने का मतलब है काइनेटिक एनर्जी के जीरो हो जाएगी। तो हाईएस्ट लेवल पे जो भी एनर्जी होगी ना वो सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल होगी। लेट से मैं कहता हूं पोटेंशियल एनर्जी है 100 जॉउल, मैंने सपोज किया है। ठीक है, इस डाटा में क्या निकालेंगे वो बाद में देखते हैं। अब यहां पे आके बॉल क्या करेगी, रुकेगी एक लम्हे के लिए और फिर उसने वापसी की तरफ नीचे की तरफ आना है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। अब जैसे जैसे वो बॉल नीचे की तरफ आएगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी और काइनेटिक बढ़ती जाएगी। और जब वो जमीन पे या उसी लेवल पे पहुंचने लगेगी जहां पे बॉल थी स्टार्टिंग पे, तो उसकी सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो चुकी होगी। वजह वो ग्राउंड लेवल पे आ चुकी है बॉल। और जब ग्राउंड लेवल पे आएंगे तो इस लेवल पे अगर मैं बात करूं, लेट से ये ग्राउंड लेवल है हमारे पास जहां पे बॉल पड़ी हुई थी, तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, आप कहेंगे सर जीरो। वजह क्योंकि हाइट जीरो है। हाइट जो होगी तो पोटेंशियल एनर्जी होगी ना, पोटेंशियल एनर्जी में mgh आता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो जब हम ग्राउंड लेवल पे पहुंचेंगे, जब यहां पे आप पहुंचेंगे इस लेवल पे, तो पोटेंशियल एनर्जी हो चुकी होगी जीरो। तो फिर आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी उस लेवल पे, 100, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट लेवल पे कितनी थी, जीरो। एक चीज सिंपल सी बता दूं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि एनर्जी ओवरऑल सेम रहती है, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। अगर आप यहां पे थोड़ा सा गौर करें तो हाईएस्ट लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी मैंने कितनी लिखी है, 100 जॉउल, लेकिन काइनेटिक मैंने जीरो लिखी है क्योंकि बॉडी रुकी थी एक लम्हे के लिए। लेकिन जब लोएस्ट लेवल पे बॉल पहुंचेगी तो वहां पे पोटेंशियल हो जानी है जीरो। तो फिर ये 100 कहां गया, जो ऊपर एनर्जी थी उसके पास, वो सारी की सारी कन्वर्ट हो जाएगी किस में, काइनेटिक एनर्जी में। तो आई होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि एट हाईएस्ट लेवल जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, एट द लोएस्ट लेवल वही किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक में, यानी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। सो बोथ एनर्जीज विल बी सेम। तो सबसे पहले मैं कोई एक निकाल लेता हूं दोनों में से। अब मैं जो निकाल सकता हूं वो मेरे पास क्या क्या गिवन है, हमारे पास एक चीज मैस गिवन है, हमारे पास दूसरा वेलोसिटी गिवन है। हम इनकी मदद से काइनेटिक निकाल सकते हैं क्योंकि हाइट नहीं उसने बताई। तो मैं काइनेटिक निकालता हूं। एज वी नो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। सो दिस इज 1/2, m कितना है 0.5 और v कितना है 15 और इसका स्क्वायर। अब 0.5 को 2 से डिवाइड कर दें सबसे पहले तो 0.25 आ जाएगा। ठीक है, और 15 का स्क्वायर होता है 225।
ठीक है, अब आप सिंपली कैलकुलेटर ऑन करें और आप 225 को मल्टीप्लाई कर दें 0.25 के साथ, तो 56.25 आता है। 56.25 जॉउल, ये मैंने निकाली है काइनेटिक एनर्जी। अब मैं यहां पे वही लेवल लिख दूंगा, एक लाइन लिख देता हूं, चलें। एज काइनेटिक एनर्जी, या पहले पोटेंशियल लिख दे चलें। पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट, potential energy at maximum height must be equals to kinetic energy when hits the ground, यानी जब बॉल या वो स्टोन नीचे आके हिट करेगा तो वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो चुकी होगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो इसका मतलब ये हुआ, सो हम यहां पे लिख देते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगी काइनेटिक एनर्जी के, अभी मैंने लिखा, और काइनेटिक एनर्जी 56.25 थी, तो इसका मतलब है पोटेंशियल भी यही होगी। तो यही हमारा आंसर है कि पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों हमने फाइंड आउट कर ली, कितनी, 56.25 जूल्स। यही हम रिजल्ट लिख देते हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी आर 56.25 जूल ईच, लिखने साथ के दोनों इतनी होंगी। ठीक है, दिस इज द आंसर। तो मैंने सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज किया है कि हाईएस्ट लेवल पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वही हमारी लोएस्ट लेवल पे क्या बन जाती है, काइनेटिक एनर्जी। मतलब जो उसने हमसे पूछी थी ना दो चीजें, वो दोनों सेम थी, हमने वो फाइंड आउट कर ली। सो सिंपल। न्यूमेरिकल 6.5 कहते हैं जी, ऑन रीचिंग द टॉप ऑफ द स्लोप 6 मीटर हाई, सबसे पहले उसने हमें जो चीज बताई है मैं वही लिख देता हूं। सबसे पहले उसने हमें हाइट बताई है। हाइट उसने हमें कितनी बताई है, 6 मीटर। कहता है 6 मीटर हाइट वाली स्लोप है, वहां पे कौन गया है देख लेते हैं। फ्रॉम इट्स बॉटम अ साइक्लिस्ट, एक साइक्लिस्ट गया जी, अ साइक्लिस्ट, और उसकी स्पीड कितनी थी, 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो मैं स्पीड लिख लेता हूं, कितनी बताई, 1.5 मीटर पर सेकेंड। कहते हैं फाइंड इट्स काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द साइक्लिस्ट, ऑफ द साइक्लिस्ट, ये द और साइक्लिस्ट में स्पेस है, इसको ठीक कर लीजिएगा। ओके, द मैस ऑफ द साइक्लिस्ट एंड हिज बाइसिकल 40 किलोग्राम। मैस भी गिवन है जी, टोटल उसका अपना भी और साइकिल का मिला के, मतलब टोटल मैस जो भी मूव कर रहा है खुद और साइकिल का मिला के, और वो कितना है, 40 किलोग्राम। दो चीजें निकालनी है आपने, नंबर वन आपने फाइंड आउट करनी है काइनेटिक एनर्जी, और नंबर टू आपने फाइंड आउट करनी है पोटेंशियल एनर्जी। सो ये दो आपके रिक्वायर्ड है। अब निकाल लें, दोनों हम यूज कर सकते हैं, सारा डाटा मौजूद है। देखें, सबसे पहले लेट से आप कहते हैं सर काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करें, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द साइक्लिस्ट हमने निकालनी है, फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। सो 1/2 m कितना गिवन है, 40, और v कितना है 1.5, और ऊपर स्क्वायर। 40 को 2 पे डिवाइड करते हैं, दिस विल बी 20, और 1.5 का आप स्क्वायर ले लें कैलकुलेटर से, वो 2.25 होता है। अब 20 को 2.25 से मल्टीप्लाई करें, आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 45 जूल। सो ये आपके पास निकल आई काइनेटिक एनर्जी, फर्स्ट आंसर। अब इसी तरह हम फाइंड आउट करेंगे क्या चीज, पोटेंशियल एनर्जी। सो यहां मैं लिख देता हूं, नाउ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज इक्वल टू mgh। m कितना है 40, g कितना होता है 10, और हाइट उसने क्वेश्चन के अंदर हमें बताई हुई है 6 मीटर। यस, 6 मीटर। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, 40 इंटू 10, दिस विल बी 400। 400 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी 2400 जूल। ये हमने क्या फाइंड आउट की है, पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, ये हमारा आ गया सेकेंड आंसर। तो एंड पे रिजल्ट लिख दें। सो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर, काइनेटिक कितनी निकली हमारी 45 जूल, एंड और पोटेंशियल कितनी निकली है 2400 जूल। ये आपका आंसर निकल आया। बहुत सिंपल था, सारा डाटा मौजूद था, हमने काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले अप्लाई किए और रिजल्ट आ गया। सो सिंपल। न्यूमेरिकल 6.6 कहते हैं अ मोटर बोट मूव्स एट द स्टेडी स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। सबसे पहले हमें स्पीड गिवन है,
और वो उसने हमें कितनी बताई है, 4 मीटर पर सेकेंड ये स्पीड है। फिर क्या कहता है, कहता है वाटर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन इट। रेजिस्टेंस का मतलब आप यहां पे फोर्स समझ लें, यानी वाटर उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, अपोज कर रहा है, फ्रिक्शन कह लें चलें, ठीक है। वो कितनी है, 4000 न्यूटन। और वैसे भी न्यूटन से आपको जज कर लेना चाहिए कि ये फोर्स का यूनिट होता है, और किसी चीज का यूनिट न्यूटन नहीं होता। फोर्स हो या फ्रिक्शन हो, इनका यूनिट क्या होता है, न्यूटन्स। सो यहां पे मैं लिख देता हूं रेजिस्टेंस बोला है, मैं रेजिस्टेंस का वर्ड ही लिख देता हूं। तो उसने हमें जो रेजिस्टेंस बताई है, यानी उसने जो हमें फोर्स बताई है, फ्रिक्शन कह लें, रेजिस्टेंस कह लें, वो कितनी है, 4000 न्यूटन। फाइंड आउट क्या करना है, कहता है कैलकुलेट द पावर ऑफ इट्स इंजन। हमने क्या फाइंड आउट करनी है, पावर फाइंड आउट करनी है। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे अभी देख लेते हैं। यहां पहले टू फाइंड में लिख लें, वी हैव टू फाइंड द पावर, उसको पी से शो करेंगे। अब सबसे पहले मैं पावर का फॉर्मूला यूज करता हूं। फॉर्मूला क्या है, एज वी नो, पावर का फॉर्मूला हमने पढ़ा था W डिवाइडेड बाय T, यानी रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब ना तो हमें यहाँ पे W गिवन है ना T गिवन है, टाइम गिवन है। हम क्या करें, हम एक काम करेंगे, जब भी ऐसी सिचुएशन हो तो आप फॉर्मूले को ब्रेक कर दें। हम एक काम करेंगे, W ओवर T है ना, तो ये जो ऊपर आपको W नजर आ रहा है, इसका फॉर्मूला पुट कर दें। W किसके इक्वल होता है, वर्क डन इक्वल होता है FS। किसके इक्वल होता है, F इंटू एस। यहां पे पुट कर दें FS, और नीचे T एज इट इज। यानी मैंने किया क्या, मैं साइड पे बता देता हूं कि मैंने FS की जगह मैंने, सॉरी, W की जगह मैंने FS लिखा है, यानी वर्क डन का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अभी भी ये डाटा नहीं है ऊपर, ना F है सॉरी, अब S और T नहीं है। लेकिन ये S और T को मिला के एक फॉर्मूला बन सकता है। ये S ओवर T है ना, यानी T डिवाइड हो रहा है, तो ये जो रेशो आपको नजर आ रही है बेसिकली, इस रेशो का एक स्पेशल फॉर्मूला था, हमने पढ़ा हुआ है सेकंड चैप्टर में। यानी S ओवर T किसका फॉर्मूला है, ये स्पीड का फॉर्मूला है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं F को एज इट इज, और S ओवर T की जगह मैं लिख सकता हूं V, यानी स्पीड। ये दरमियान में मल्टीप्लाई है, मैंने डॉट लिख दिया। और साइड पे हम बता देते हैं कि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, S ओवर T। अब वैल्यूज पुट कर दें। फोर्स की वैल्यू है 4000, और स्पीड कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड। अब ये दोनों डाटा था ऊपर मौजूद थे, F और V, मैंने लगा दिए। इनको मल्टीप्लाई कर लें, आपका रिजल्ट आ जाएगा 16,000। पावर आ रही है, पावर का यूनिट होता है वॉट। 16,000 कह लें, या 16 किलो वॉट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो 1000 वाले 3 जीरोस हैं, इसकी जगह मैंने किलो लिख दिया। तो ये ओवरऑल आपका रिजल्ट आ जाता है, दिस इज द रिक्वायर्ड पावर, और वो हमारी कितनी निकली है, 16 किलो वॉट। तो अब रिजल्ट में लिख देते हैं, सो रिक्वायर्ड पावर is 16 kilowatt. This is the required result. So simple, easy numerical था, सिर्फ हमने कुछ सब्स्टिट्यूशंस किए हैं, फॉर्मूले को ब्रेक किए। 6.7 न्यूमेरिकल में कहता है अ मैन पुल्स अ ब्लॉक। एक ब्लॉक है, मैंने यहाँ पे कार्ड शो कर दिया सिर्फ एक वैसे दिखाने के लिए कि एक लेट से ये एक ब्लॉक है, ये जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज अ ब्लॉक, लेट से दिस इज द ब्लॉक, ठीक है। और उसको खींचा जा रहा है कितनी फोर्स के साथ, जो फोर्स अप्लाई की जा रही है वो है 300 न्यूटन, ठीक है। इस तरह कितना डिस्टेंस कवर होता है वो भी उसने बता दिया, 50 मीटर, ठीक है, इन 60 सेकेंड्स। उसने हमें टाइम भी बताया, और क्वेश्चन है फाइंड द पावर यूज्ड बाय हिम, यानी कितनी पावर होगी जो उसने यूज की है। सबसे पहले लिखते हैं डाटा। सबसे पहले उसने हमें बताई है फोर्स 300 न्यूटन। इसे लिखते हैं, यहां पे मैं लिख देता हूं सबसे पहले फोर्स की वैल्यू, जी, फोर्स 300। उसके बाद उसने हमें क्या चीज बताया, डिस्टेंस वो कितना है, 50 मीटर्स, तो वो भी लिख देते हैं। डिस्टेंस उसको रिप्रेजेंट करते हैं एस से, 50 मीटर। और तीसरा टाइम वो कितना है, 60 सेकेंड। 60 सेकेंड्स, ये तीन चीजें उसने बताई, और क्वेश्चन में वही चीज उसने कहा, फाइंड द पावर, पावर फाइंड आउट करें। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले तो फॉर्मूला लगाते हैं। एज वी नो, पावर का फॉर्मूला होता है W डिवाइडेड बाई T। यहां पे फिर W नहीं है, W को फिर ब्रेक करें प्रीवियस न्यूमेरिकल की तरह, W की जगह लिख दें FS, और नीचे T है। साइड पे बता दें
कि W किसके बराबर होता है, FS के बराबर। ये वर्क डन का फॉर्मूला है। अब ये तीनों चीजें मौजूद हैं, F भी मौजूद है, S भी मौजूद है, T भी मौजूद है गिवन डाटा के अंदर। F कितना है 300, डिस्टेंस कितना है 50 और टाइम उसने हमें बताया है 60। तो सबसे पहली बात है यहाँ पे ये 60 300 कैंसिल हो सकते हैं। 60 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 300 आता है। अब ये 5 को 50 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा 250 और यूनिट क्या होगा पावर का, वॉट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, सो सिंपल। सो पावर विल बी या पावर इज कितनी निकल आई 250 वॉट्स। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, सो सिंपल न्यूमेरिकल। 6.8 में कहता है 50 किलोग्राम मैन मूव्ड, वो कितना मूव करता है 25 स्टेप्स, यानी वो एक सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, हम स्टेयर्स के जरिए ऊपर जा रहे हैं, 25 स्टेप्स ऊपर जाते हैं इन 20 सेकेंड्स। कितनी देर में, 20 सेकेंड्स में। ये स्केच भी आपको नजर आ रहा है, एक पर्सन स्टेयर्स के जरिए ऊपर जा रहा है। कहते हैं फाइंड इट्स पावर, उसकी पावर निकालें अगर एक स्टेप की हाइट यानी ईच स्टेप जो है वो 16 सेंटीमीटर हाई है। यानी यहां पे अगर मैं डाटा देखूं ना, तो एक स्टेप की अगर मैं हाइट की बात करूं, ये जो हाइट आपको वन स्टेप नजर आ रहा है, लेट से वो ये हाइट बनती है एक स्टेप की, वो उसने हमें बता दी वो 16 सेंटीमीटर है। 16 सेंटीमीटर है। मीटर्स में देखें तो इसे 100 से डिवाइड कर दें 0.16 मीटर है। मैं आपको रफली एक एग्जांपल देता हूं। लेट से आप स्टेयर्स के जरिए ऊपर जाते हैं और स्टेयर्स के टोटल जो स्टेप्स हैं वो 10 है, यानी 10 स्टेप्स हैं। लेट से मैं अपनी तरफ से बात कर रहा हूं, स्टेप्स मैं कहता हूं 10 है। और एक स्टेप की अगर मैं बात करूं तो लेट से मैं कहता हूं एक स्टेप की जो हाइट है ना वो कहता हूं 1 फीट है, 1 फुट की हाइट है। तो मैं आपसे पूछूं यार आप 10 सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाते हैं तो हाइट पे जाएंगे तो आपने कितना हाइट कवर की है, तो आप कहेंगे सर 10 फुट। कैसे, एक स्टेप की हाइट है 1 फीट, नंबर ऑफ स्टेप्स हैं 10, तो 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो आपके पास टोटल हाइट आ जाएगी। सेम मेथड मैं यहां पे करूंगा। एक स्टेप हमारे पास है 16, नंबर ऑफ स्टेप्स हैं 25, अगर इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास टोटल हाइट आ जाएगी। टोटल हाइट आ जाएगी। मैंने हाइट क्यों निकालनी है अभी आपको समझ आ जाएगी। पहले डाटा लिखते हैं। सबसे पहले उसने हमें क्वेश्चन के अंदर बताया है मैस। मैं पहले मैस लिखूंगा, 50 किलोग्राम, 50 किलोग्राम उसने हमें मैस बताया। उसके बाद उसने हमें बताए हैं स्टेप्स, कितने स्टेप्स हैं वो सीढ़ियों के ऊपर। स्टेप्स को मैं एन कह लेता हूं, ये एक तादाद है, 25 स्टेप्स हैं। टाइम बता रहा है कितनी देर में हम ऊपर जाते हैं, यानी वो पर्सन कितनी देर में ऊपर जा रहा है, उसने कहा 20 सेकेंड्स। और फाइंड द पावर, और एक स्टेप की हाइट है 16 सेंटीमीटर, वन स्टेप। एक स्टेप की हाइट को मैं H1 कह देता हूं, ये टोटल हाइट नहीं है। 16 सेंटीमीटर उसने बोला, इसको 100 पे डिवाइड कर दें, दिस विल बी 0.16 मीटर। 0.16 मीटर, दिस इज द हाइट ऑफ वन स्टेप। फाइंड आउट करना है हमने पावर। अच्छा, यहां पे पावर का फॉर्मूला मैं यूज जब करूंगा तो उसमें क्या चेंजिंग लानी होगी, देखिएगा। एज वी नो पावर इज इक्वल टू W/T। यहां पे W क्या होगा बेसिकली, अब यहां पे आप लॉजिकली देखें, जब एक पर्सन स्टेयर्स के जरिए हाइट पे जा रहा है, ठीक है, ये उसने टोटल हाइट कवर की है लेट से, तो जब वो हाईएस्ट लेवल पे जाएगा तो उसने क्या काम किया। आप कहेंगे सर उसकी जितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी ना उसने उतना काम किया है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी हो दोनों वर्क डन के बराबर होते हैं। हर तरह की एनर्जी वर्क डन के बराबर होती है। अब यहां पे चूंकि आप स्टेयर्स के जरिए हाइट पे जा रहे हैं, तो अब हाइट पे जब पहुंचेंगे तो आपने कितना काम किया, कितना वर्क किया, जितनी आपकी उस टाइम पोटेंशियल एनर्जी है। यानी इस केस में क्या होगा, काइनेटिक सॉरी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। यानी आप यहां पे वर्क डन की जगह W की जगह पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं, मतलब mgh लिख सकते हैं ओवर T। और साइड पे मैं बता देता हूं कि मैंने W की जगह क्या लिखा है, पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का मैंने फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर दिया और वो क्या होता है mgh। किसकी जगह मैंने लिखा है, W की जगह। तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कि हाइट पे जब जाते हैं तो वर्क डन अपीयर्स एज पोटेंशियल एनर्जी। अब यहां पे मजीद थोड़ा सा मैं करूंगा। क्या, ऊपर आपके पास क्या है, ये डिवाइडेड बाय नीचे तो टाइम है। ऊपर आपके पास है m g और h निकालने का तरीका मैंने क्या बताया था, एक स्टेप की हाइट को नंबर ऑफ स्टेप्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें। नंबर ऑफ स्टेप्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें, टोटल हाइट आ जाएगी। तो मैंने टोटल हाइट की जगह h1 इंटू एन लिख दिया, यानी एक स्टेप की हाइट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ स्टेप्स। अब पुट कर दें वैल्यूज।
सबसे पहले मैथ कितना था क्वेश्चन के अंदर 50, जी की वैल्यू 10 होती है, एक स्टेप की हाइट कितनी है 0.16 और नंबर ऑफ स्टेप्स हैं 25 डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम कितना है क्वेश्चन के अंदर 20 सेकेंड्स, टाइम कितना है 20 सेकेंड। अब इसे सिंप्लीफाई कर लें, ये 10 को अगर मैं कैंसिल करूं तो 10 टू सा 20 होता है, फिर मैं 2 को ऊपर वाले से करूं तो ये 2 इंटू 25 50 होता है। तो अब आपके पास ऊपर क्या क्या बच गया, एक नंबर आपके पास बचा 25, दूसरा बचा 0.16 और तीसरा बचा आपके पास फिर 25। आप तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी एग्जैक्टली 100। कितना आ जाएगा 100। सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड पावर, सो पावर इज 100 वॉट। सो पावर इज 100 वॉट। ठीक है, ये सिंपल मैंने मल्टीप्लाई किया तीन नंबर्स को, कौन कौन से बचे थे, एक 25, एक 0.16 और फिर 25, इनको मल्टीप्लाई करने से 100 आ गया। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। सो सिंपल न्यूमेरिकल। 6.9 बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। कैलकुलेट द पावर ऑफ अ पंप, पावर ऑफ अ पंप, यहां पे भी आ और पंप के दरमियान स्पेस है, प्रिंटिंग मिस्टेक है माइनर सी, बहरहाल जी। कैलकुलेट द पावर ऑफ अ पंप विच कैन लिफ्ट 200 किलोग्राम ऑफ वाटर। मैथ्स बता दिया उसने, कितना बताया है 200 किलोग्राम। ओके हो गया। ऑफ अ वाटर थ्रू द हाइट ऑफ 6 मीटर, कितनी हाइट है 6 मीटर और टाइम कितना है 10 सेकेंड्स। उसने हाइट बताई हमें, हाइट यहां पे लिख देते हैं 6 मीटर्स, और कितने टाइम में ये काम किया उसने 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड। यानी दोबारा सुन लें, एक पंप है, अब पंप क्या करता है, फिर वही बात आ जाएगी, यहां पे जो वर्क डन होगा ना वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, क्योंकि एक पंप क्या करता है, पानी को उठा के ऊपर लेके जाता है। तो एक पंप या मोटर ये कितना काम करती है, यानी आप देखें पानी गया कहां पे है, कितने हाइट पे गया है, उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी मतलब पंप ने उतना काम किया है। यानी वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। जब भी हाइट पे चीजें जाएंगी ना तो वर्क डन पोटेंशियल के बराबर होगा। ठीक है, और जब वैसे मूव कर रही होंगी तो वर्क डन काइनेटिक के बराबर होता है। हाइट वाले केस में वर्क डन अपीयर्स एज पोटेंशियल एनर्जी, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी उसमें आ जाती है। ठीक है, वही बिल्कुल प्रीवियस न्यूमेरिकल की तरह। तो फाइंड आउट क्या करना है क्वेश्चन में, पावर। मैं फिर वही काम करूंगा, फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा पावर का। क्या फॉर्मूला है हमारे पास, एज वी नो पावर का फॉर्मूला होता है W ओवर टी। अभी मैंने बोला यहां पे W पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है, तो मतलब ऊपर आ जाएगा W की जगह पोटेंशियल एनर्जी mgh और नीचे T, और साइड पे फिर बता दें कि W किसके बराबर है इस केस में, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि एक पंप है वो हाइट पे जा रहा है पानी को लेके। सो वैल्यूज पुट कर दें, M कितना 200, G की वैल्यू 10, हाइट कितनी है 6 मीटर, और टाइम भी उसने क्वेश्चन में कितना बताया है 10। यस, टाइम भी 10 है, तो ये 10 और 10 कैंसिल हो जाएंगे, 200 इंटू 6 दिस विल बी इक्वल टू 1200 वॉट। यही क्या होगा उस पंप की पावर होगी। सो रिक्वायर्ड पावर इज दिस, कितनी 1200। सो पावर इज या रिक्वायर्ड पावर इज 1200 वॉट। बड़ा सिंपल सा एक न्यूमेरिकल था, हमने इजीली सॉल्व कर लिया, पावर का फॉर्मूला यूज किया, और यहां पे भी W की जगह हमने क्या पुट किया, पोटेंशियल एनर्जी। उसकी वजह मैंने आपको बताई कि पंप जो है वो पानी को हाइट पे लेके जा रहा है, और जब भी चीजें हाइट पे जाती हैं तो वर्क डन किसके बराबर होता है, पोटेंशियल एनर्जी के। सो इस तरह हमने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया। नाउ मूव टू लास्ट न्यूमेरिकल। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है लेकिन इजी है। कहते हैं इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ 1 हॉर्स पावर, साथ साथ डाटा लिखते जाते हैं। सबसे पहले हमें पावर बताई गई है, और वो उसने हमें कितनी पावर बताई है 1 हॉर्स पावर। अब 1 हॉर्स पावर का मतलब होता है 746 वॉट, ये हमने पढ़ा हुआ है। इज यूज टू रन द वाटर पंप, द वाटर पंप टेक्स 10 मिनट्स, उसे 10 मिनट्स लगते हैं टू फिल, 10 मिनट्स टू फिल एन ओवरहेड टैंक। ठीक है, यहां पर भी एक माइनर सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये 10 मिनट्स और उसके बाद टू का जो वर्ड है ये दोनों के दरमियान स्पेस है, ये मिनट्स है ये टू है। ठीक हो गया, 12 जी आगे चलते हैं, समझ आपको आ गई होगी। 10 मिनट्स टू फिल एन ओवरहेड टैंक, यानी टाइम उसने हमें बताया है, टाइम कितना है 10 मिनट्स।
10 मिनट्स का मतलब है 10 को 60 से मल्टीप्लाई कर दें, दिस विल बी इक्वल टू 600 सेकेंड्स। ओके, आगे क्या कहता है, द टैंक हैज अ कैपेसिटी ऑफ 800 लीटर्स, ये कैपेसिटी बताइए 800 लीटर। लेकिन एंड पे आए जरा, उसने लास्ट पे लिखा हुआ है मैस ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, यानी 800 लीटर है ना, तो वो 800 किलोग्राम के बराबर होगा, क्योंकि 1 लीटर 1 किलोग्राम के बराबर है। तो इसका मतलब यहाँ पे उसने हमें खुद ही हिंट बता दिया एंड पे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मैस कितना बताया उसने, 800 लीटर्स। यहां मैं लिख देता हूं पहले 800, पहले वो वर्ड यूज कर लेता हूं लीटर्स, और उसके बाद उसी को मैं इक्वल कर दूंगा 800 किलोग्राम। ये हमें क्वेश्चन में ही उसने बता दिया। आगे सुने क्वेश्चन, आगे कहते हैं जी एंड हाइट ऑफ 15 मीटर, कितनी हाइट पे लेके जाता है 15 मीटर। यहां पे मैं हाइट भी लिख देता हूं, दिस इज हाइट कितनी 15 मीटर। और उसने क्या बताया है, फाइंड द एक्चुअल वर्क डन, यानी पहली चीज आपने क्या फाइंड आउट करनी है, फाइंड द एक्चुअल वर्क डन बाय द, ये बाय द के दरमियान भी स्पेस है, ओके, इलेक्ट्रिक मोटर, यानी पहली चीज आपने एक्चुअल वर्क निकालना है। एक्चुअल वर्क का मतलब होता है कि मोटर को मैक्सिमम कितना काम करना चाहिए था, तो मैक्सिमम हम जो उसको एनर्जी देते हैं ना, बेसिकली वही एक्चुअल वर्क है, मैक्सिमम एनर्जी गिवन टू द सिस्टम, जिसे इनपुट कहा जाता है। और दूसरी चीज क्या बताता है, टू फिल द टैंक ऑल्सो फाइंड द एफिशिएंसी, आपने क्या फाइंड आउट करनी है, एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम। और साथ एक और चीज उसने बता दी है, डेंसिटी ऑफ वाटर यूज होना है, तो वो उसने हमें बताई है वन, बल्कि यूज नहीं होना, किसी फॉर्मूले में डेंसिटी यूज नहीं होनी यहाँ पे, ठीक है, वो वैसे ही उसने आपको हिंट के तौर पे बता दिया कि डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है, यहाँ पे यूज नहीं होनी, ठीक है। सो बहरहाल आपने वैसे इसको ज़हन में रख लेना है, डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है, याद रखिएगा 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो देखते हैं जी सबसे पहले हमने करना क्या है, दो चीजें फाइंड आउट उसने करने को कहा है। नंबर वन एक्चुअल वर्क, यहां मैं लिखता हूं, अब लिखता हूं एक्चुअल वर्क, एक्चुअल वर्क के साथ मैं ब्रैकेट में इनपुट का वर्ड यूज कर लेता हूं। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, आगे जाके आपको समझ आ जाएगी, मुझे आउटपुट भी निकालनी पड़ेगी, इसको मैं W1 कहूंगा। और दूसरी चीज मुझे फाइंड आउट करनी है एफिशिएंसी, क्या फाइंड आउट करना है, एफिशिएंसी, ये भी फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले एक्चुअल वर्क के लिए मैं पावर का फॉर्मूला यूज करूंगा, यानी पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू W ओवर टी, यहां W1 यूज करूंगा, क्योंकि पावर के फॉर्मूले से जो एनर्जी निकलेगी ना, वो मैक्सिमम होगी, वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी, यानी वो इनपुट एनर्जी होगी, याद रखिएगा। पावर कितनी है 746 इज इक्वल टू W1 डिवाइडेड बाय टाइम कितना था 600 क्वेश्चन के अंदर, तो 600 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 746, दिस विल बी इक्वल टू W1। अब इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग आपका आंसर आएगा 447600 जाउल। ये हमने फाइंड आउट कर ली एक्चुअल वर्क, या इसको हम क्या कह लेते हैं, इनपुट कह लेते हैं। ये पहला रिजल्ट मेरे पास आ चुका है, ये उसने हमसे पूछा था, हमने फाइंड आउट भी कर लिया, दिस इज द फर्स्ट आंसर। अब सेकंड आंसर जो एफिशिएंसी है, उसके लिए मुझे लाजमी बात है आउटपुट निकालनी होगी, क्योंकि एफिशिएंसी के फॉर्मूले में आउटपुट भी आता है। तो पहले मैं यहां पे करता हूं फॉर आउटपुट, फॉर आउटपुट, उसको मैं लेट से नाम दे लेता हूं W2, जो आउटपुट एनर्जी है उसको W2 कह लें। तो उसका फॉर्मूला मैं क्या यूज करूंगा, आउटपुट का फॉर्मूला, यानी उस मोटर ने, उस पंप ने कितना काम किया। अब फिर वही लॉजिक आ जाती है कि इस क्वेश्चन में भी जो यूज हो रहा है वो इलेक्ट्रिक मोटर है, मोटर पानी को हाइट पे लेके जाती है, तो हाइट पे अगर लेके गई है तो वर्क डन अपीयर्स एज पोटेंशियल एनर्जी, उसने कितना काम किया, जितना उस पानी में पोटेंशियल एनर्जी है जो हाइट पे गया है। तो इसका मतलब है ये वर्क डन जो आउटपुट है ये किसके बराबर होगी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी के लिए मास कितना उसने बताया हुआ है 800, जी की वैल्यू 10 है, और हाइट उसने कितनी बताई है 15 मीटर, हाइट कितनी है 15 मीटर, यस। अब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास रिजल्ट आएगा 120 और आगे आएगा 1000, यानी 1,20,000 जाउल। ये आपके पास आ गई आउटपुट, क्या चीज निकल आई, आउटपुट निकल आई। ये रिजल्ट नहीं है हमारा, ये सिर्फ मैंने टेम्परेरी बीच में निकाली है, क्योंकि हमारी मजबूरी है एफिशिएंसी निकालने के लिए इस चीज को फाइंड आउट करना, ठीक हो गया। अब हम फाइंड आउट करते हैं एफिशिएंसी। नाउ क्या फॉर्मूला होता है जी एफिशिएंसी का, लिख लेते हैं।
efficiency is equals to ratio between output energy over input energy multiply by 100, यानी आउटपुट ओवर इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। आउटपुट मैंने अभी निकाली 120,000 और इनपुट क्या था जो एक्चुअल वर्क था 447,600 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहां पे सिंपली ये दो जीरो आप इन दो जीरो से कैंसिल कर दें या डायरेक्टली कैलकुलेटर यूज कर लें। अब आप 120,000 को 4476 इस पे डिवाइड कर दें तो आपका रिजल्ट आएगा 26.8 आएगा। अगर मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं अकॉर्डिंग टू कैलकुलेटर वो क्या बनता है वो भी देख लेते हैं। सो 120,000 उसको मैंने डिवाइड करना है 4476 के साथ, तो 26.809 है, यानी 26.81 कह लें या 26.8 ही कह लें, तो यही ठीक है। पॉइंट के बाद एक डेसिमल बहुत है यहाँ पे। सो एफिशिएंसी विल बी इक्वल्स टू क्या हमने फाइंड आउट की 26.8%। ये हमारा सेकंड आंसर आ गया। नाउ अब रिजल्ट लिख दें। क्या पहला रिजल्ट था, बल्कि नाउ तो ना कहीं, खैर हम कैलकुलेशन थोड़ी कर रहे हैं। सो यानी एंड कर रहा हूं मैं कि एक्चुअल वर्क इज कितना, एक्चुअल वर्क निकला हमारा 447600 जाउल एंड एफिशिएंसी ऑफ सिस्टम या एफिशिएंसी इज वो कितनी निकली 26.8%। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो यूं हमने इस क्वेश्चन के अंदर एक्चुअल वर्क भी निकाल लिया, मतलब इनपुट एनर्जी, और हमने एफिशिएंसी को फाइंड आउट भी कर लिया। तो इस तरह हमारे इस चैप्टर के तमाम न्यूमेरिकल्स सॉल्व हो जाते हैं। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 7 न्यूमेरिकल्स। अल्लाह हाफिज।